और खबर हापुड़ से, जहां पर एक खौफनाक कहानी सामने आई। एक लड़की के पेट में दर्द शुरू हुआ। भाई और मां उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है, यानी पेट से। बस यही बात मां और भाई को खटक गई। बेटी बिन ब्याही थी, लोक लाज का डर। ऐसे में मां और भाई ने रास्ते में ही ब्लेड खरीदी और फिर बाइक से पेट्रोल निकाला और फिर अंजाम दिया उस खौफनाक वारदात को, जिसकी पूरी कहानी अब हम आपको दिखाएंगे। जब झूठी शान की खातिर अपने ही जल्लाद बन जाएं, जब कोख से पैदा करने वाली मां ही और जिसकी कलाई पर राखी बांधी हो वो भाई शैतान बन जाए, तो ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आती है। हापुड़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक गर्भवती लड़की को जंगल में जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि लड़की बिन ब्याह के गर्भवती हो गई थी। बस इसीलिए अपने ही जान के दुश्मन बन गए और हर हद पार कर दी गई। आग से झुलसी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में अविवाहित युवती के गर्भवती होने पर उसके भाई और मां ने उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। दरअसल युवती के पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उसके परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहां अल्ट्रासाउंड में गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद भाई और मां ने साजिश रच डाली और रास्ते में ही ब्लेड खरीदकर पहले उसे गांव के पास जंगल में लेकर गए और युवती की गर्दन रेती, जिसके बाद बाइक से ही पेट्रोल निकालकर उस पर छिड़ककर आग लगा दी। आरोप है कि घर वालों ने अपनी बेटी की जान लेने की हर कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि कुछ किसान जंगल में वक्त पर पहुंच गए तो लड़की की जान बच गई। किसानों ने जैसे ही घायल लड़की को देखा, फौरन ही उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, जहां से उसे डॉक्टरों की टीम ने मेरठ के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी होने पर जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि गर्भवती महिला को उसके ही परिजनों ने आग के हवाले किया था। एक युवती को उसके परिजनों के द्वारा जो है पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। सूचना पर पुलिस के द्वारा उस बुजुर्गा को अस्पताल में एडमिट कराया है। वहां उसका डाइंग डिक्लेरेशन कराया है। साथ ही साथ उसको हायर सेंटर पर रेफर किया गया है, जहां उसको इलाज के लिए भेजा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक परिवार वालों ने लड़की के पेट में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में पूछा था, लेकिन लाख जुर्म के बाद भी लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला। बस इसी बात का गुस्सा और लोकलाज के डर से मां और भाई ने ही 21 साल की गर्भवती लड़की को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। हालांकि लड़की तो अब भी जिंदा है, लेकिन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जबकि पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी मां और भाई को हिरासत में ले लिया है। जानकारी करने पे ये पता चला है कि उसके भाई और उसकी मां को जो है उसके किसी युवक के साथ में अवैध संबंधों के बारे में जानकारी हुई थी, जिसके कारण जो है उक्त घटना उनके परिजनों के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में उनकी मां, पीड़िता की मां और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये घटना इतनी विभत्स है, इतनी खौफनाक है कि सुनने वाले सन्न रह गए, देखने वालों की रूह कांप गई और इलाज कर रहे डॉक्टर भी हैरत में हैं। कोई अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन के साथ ऐसी करतूत भला कैसे कर सकता है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक्सप्रेसवे पर स्टंट, अश्लीलता और मौत की यह खौफनाक कहानी गाजियाबाद से सामने आई। घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुई। अब पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए क्या है एक्सप्रेसवे पर मौत की यह कहानी। एक्सप्रेसवे पर स्टंट और अश्लीलता। बाइकर्स ने ली महिला की जान।
पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी एक मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। आरोप है कि इसने एक्सप्रेसवे से गुजरते वक्त महिला से अश्लीलता की। जब महिला ने उसका विरोध किया तो एक्सप्रेसवे से गुजर रही गाड़ी के नीचे उसे धक्का दे दिया। बीती 9 तारीख को नहाल गांव की रहने वाली संता इसी रास्ते से आई थी, जो कि अपने पशुओं के लिए चारा काटने के लिए यहाँ पर ही आई थी। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो घास उगी हुई है, इसी घास को काटने के लिए ना सिर्फ संता बल्कि उसके जैसी अन्य महिलाएं भी जो नहाल गांव में रहती हैं घास काटने के लिए आती थी। लेकिन 9 तारीख को जो उसके साथ हुआ, उसके बाद से घर में मातम पसर गया। बाइक सवार एक व्यक्ति आता है और यहाँ पर ही जैसे ही वो संता और उसके साथ जो महिला थी उन्हें देखता है, इसी रास्ते से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद उनके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। 9 सितंबर को यह हादसा मसूरी के पास हुआ था। 4 दिनों तक गंभीर रूप से जख्मी महिला ने दिल्ली के GTB अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद शुरू हुई आरोपी की तलाश। तो पता चला कि आरोपी पूर्व CRPF कांस्टेबल अंकित चौधरी है। अंकित को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी CCTV फुटेज इत्यादि खंगाले गए, सभी तथ्यों की जानकारी की गई। तो प्रकाश में आया कि अंकित चौधरी सन ऑफ जितेंद्र चौधरी ये 9 सितंबर 2023 को इसने इस तरह की अश्लील हरकत करी थी, जिसके कारण जब महिला इसके पीछे भागी तो सामने से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। उक्त व्यक्ति अंकित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि महिला और उनकी पड़ोसी 9 सितंबर को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास एक खेत में मवेशियों के लिए घास काटने गई थी। इसी क्रम में सड़क पर बाइक से जा रहे एक आदमी ने उन्हें देखा, अपनी बाइक घुमाई और एक्सप्रेसवे के गलत साइड पर लगभग 50 मीटर तक चला। वो उनके पास रुका और कुछ भद्दी टिप्पणियां करने लगा। इसके बाद वो उनके पास गया, अपनी पतलून की जिप खोली और गंदी गंदी बातें करने लगा। इतना देख महिला को गुस्सा आया तो उसने आरोपी को दौड़ा दिया। आरोपी अंकित ने कथित तौर पर महिला को दूर धकेल दिया। इसी दौरान महिला हादसे का शिकार हो गई। हम वहाँ पे चारा काट रहे थे जी, और चारा काट के मतलब वहाँ पर उठाने की जो जी, किसी को इंसान की जो देख रहे थे, और थोड़ी बहुत देर में ही उधर से एक आदमी आया। किस चीज पे हो? बाइक से। जी, हम नीचे थे, वो ऊपर था। और फिर उस दिन वो उस आदमी को मैंने पहली बार ही देखा था। इसने पहली कई दफे देख लिया था उस लड़के को। ये कहने लगी दीदी खड़ी हो जाओ, ये आदमी वही है जो हमारे साथ गंदी हरकत करता है। मैंने कहा शायद कोई और हो, देखने में फर्क पड़ जा। तो नहीं वही है। मैंने ढाटा मारा था, इसने चेहरा बहार रखा था। महिला की हालत देखकर कार सवार रुका। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला को पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 13 सितंबर को घायल महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद FIR दर्ज कर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी CCTV फुटेज इत्यादि खंगाले गए, सभी तथ्यों की जानकारी की गई। तो प्रकाश में आया कि अंकित चौधरी सन ऑफ जितेंद्र चौधरी ये 9 सितंबर 2023 को इसने इस तरह की अश्लील हरकत करी थी, जिसके कारण जब महिला इसके पीछे भागी तो सामने से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। उक्त व्यक्ति अंकित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पति के अलावा अब 3 मासूम बच्चे भी सर से मां का साया खो चुके हैं। पशु के लिए चारा लेने गई थी वो, अनजान व्यक्ति गाड़ी पे आया है, उसने बदतमीजी करी है। उसका विरोध करने पर जो उसके पीछे भागी है वो, उसने जो धक्का दिया है गाड़ी की चपेट में आ गई। अच्छा, इससे पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका था? हाँ सर, पहले भी 2 बार कर चुका था वो। इस घटना के बाद पुलिस और NHAI पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आरोपी अपनी बाइक लेकर एक्सप्रेसवे पर कैसे पहुंच जाता था। तो जहाँ तक गलती की बात है तो इसमें गलती सबसे पहले मैं NHAI को मानता हूँ, क्योंकि NHAI की लापरवाही और उदासीनता के चलते जो है 2 व्हीलर की एंट्री हाईवे पर सबसे बड़ा सवाल बस यही था। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। आरोपी कानून के शिकंजे में है और मामले की जांच की जा रही है।
लेकिन बड़ा सवाल है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक कैसे पहुंची और क्यों इस घटना में कार्रवाई में इतना वक्त लगा है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।